चलिए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 5 अ टाइगर कम्स टू टाउन पार्ट 1। द जंगल इज़ अ नेचुरल होम फॉर मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स। जंगल जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो जंगली जानवरों का प्राकृतिक घर है, नेचुरल होम है। वेयर एल्स कैन यू सी देम? और कहाँ देख सकते हो आप इनको? यस, इन अ जू, चिड़ियाघर में, समटाइम्स इन अ सर्कस, और कभी कभी सर्कस में। आर यू अफ्रेड ऑफ देम वेन यू आर एट सर्कस? जब आप सर्कस में होते हो तो क्या आप उनसे डरते हो? नो, यू आर नॉट अफ्रेड। क्यों नहीं डरते हो? क्योंकि यू नो, अब जानते हो, दैट दे हैव बीन ट्रेन्ड, वो ट्रेन किए हुए हैं, टू लिसन टू देयर मास्टर, वो अपने मास्टर को, अपने ट्रेनर को सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं। अ टाइगर कम्स टू टाउन इज़ अ स्टोरी अबाउट अ रन अवे सर्कस टाइगर। रन अवे मतलब भागा हुआ, सर्कस से भागा हुआ टाइगर की कहानी है। द स्टोरी इज टोल्ड बाय द टाइगर। ये टाइगर जो है वो खुद ही अपनी कहानी बता रहा है। हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी? जो टाइगर है वो ही स्टोरी का सेंट्रल मेन कैरेक्टर है। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स। तो पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे कहानी में। द लेसन इज इन 2 पार्ट्स। ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में है। आफ्टर कंप्लीटिंग पार्ट 1 ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू, पहला पार्ट करने के बाद आपको क्या क्या समझ आएगा? यू विल रीड एंड एन्जॉय इंटरेस्टिंग स्टोरी टोल्ड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टाइगर का अपना क्या नज़रिया है टाइगर के पॉइंट से। फॉलो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एज दे अकर इन द, कैसे कैसे कहानी में घटनाएं होती हैं। रिलेट टू एनिमल्स, आप एनिमल से अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे बड़े ही कंपैशन से, प्यार से, लगाव से। डेवलप अवेयरनेस अबाउट द फैक्ट दैट एनिमल्स हैव फीलिंग। आपके अंदर ये भी अवेयरनेस आएगी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि एनिमल्स को भी, जानवरों को भी फीलिंग्स होती हैं, उनके भी भावनाएं होती हैं। दे ऑल्सो फील। इन्फर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट एंड यूज़ देम इफेक्टिवली। नए नए वर्ड्स सीख पाएंगे, उनको यूज़ कर पाएंगे। आइडेंटिफाई लिटरेरी एक्सप्रेशंस, आपको लिटरेचर के एक्सप्रेशंस का पता चलेगा, कैसे उनको लिखते हैं, उनका मीनिंग क्या है। राइट अ पैराग्राफ टू डिस्क्राइब एन इवेंट यूजिंग सीक्वेंस मार्कर्स। किस घटना के बाद कौन सी घटना आनी है, आप एक पैरा लिख पाओगे, खुद पैराग्राफ राइटिंग आ जाएगी आपको। यूल बी एबल टू कन्वर्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। इम्पेरेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेज को आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर पाओगे। डायरेक्ट सेंटेंसेज को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना आपको आ जाएगा। यूज़ द पास्ट पार्टिसिपल, यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करना आएगा। डिस्क्राइब एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो भी एक्शन आपने पास्ट में किया है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको यूज़ करना आ जाएगा। लेट्स रीड द टेक्स्ट। अब ये टाइगर बोल रहा है, स्टोरी सुना रहा है। व्हेन आई एंटर्ड द मार्केट रोड, जब मैंने मार्केट में एंटर किया, पीपल रैन फॉर देयर लाइव्स, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लग गए। एट द साइट ऑफ मी, मुझे देखते ही। एज आई पास्ड थ्रू, जैसे मैं वहाँ से गुजरा, शटर्स वर पुल डाउन, दुकानदारों ने अपने शटर्स नीचे गिरा दिए। पीपल हिड हिम दमसेल्व्स इन ड्रेन्स, ऑन ट्रीज, लोगों ने अपने आप को छुपा लिया नालियों में, ऑन ट्रीज, पेड़ों पर, एंड बिहाइंड पिलर्स, पिलर्स के नीचे, पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे। द पॉपुलेशन वॉज मेल्टिंग आउट ऑफ साइट, जो पॉपुलेशन थी, लोग थे, जो पॉपुलेशन मतलब लोग थे, मेल्टिंग आउट ऑफ साइट, एकदम से गायब होने लगे। मेल्ट होता है जैसे बर्फ मेल्ट होती है, ऐसे वो गायब होने लग गए नज़र से। एट द सर्कस आई हैड नो चांस टू स्टडी ह्यूमन बींग। अब यहाँ पे टाइगर जो है वो बोलता है कि जब मैं सर्कस में होता था मुझे कभी मौका नहीं मिला लोगों को समझने का, चांस मतलब मौका। एट द सर्कस दे हैड सैट इन देयर सीट्स, वो अपनी सीटों में बैठे रहते थे पीसफुली, आराम से। वाइल आई कॉवर्ड, जिस दौरान मैं, जब मैं कैप्टन के विप के आगे, चाबुक के आगे डरा सहमा हुआ सा अपना पार्ट शो करता था, और वो सीटों पे आराम से बैठे रहते। आई गॉट अ टोटली रॉन्ग आइडिया ऑफ ह्यूमन बींग्स एट दैट एंगल, उस एंगल से तो कहता मुझे तो लोगों के बारे में बड़ा गलत ही विचार था, मेरा गलत धारणा थी, रॉन्ग आइडिया लोगों के बारे में। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, सर्कस में बैठे हुए एट दैट एंगल। आई हैड थॉट, पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड थॉट, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट, दैट दे वर स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस, मुझे लगा कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही निडर है, बहादुर है। बट नाउ आई फाउंड, पर तो मुझे लगा, मैंने पाया
देम रनिंग फ्रॉम मी लाइक अ हर्ड ऑफ डियर, ऐसे डियर मतलब हिरणों के झुंड की तरह भाग रहे हैं। ऑल दो आई हैड नो इंटेंशन ऑफ अटैकिंग देम, कहता ऑल दो, जबकि मेरी तो कोई इंटेंशन भी नहीं है, मेरा कोई ऐसी मेरा पर्पस नहीं है, ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है उनको अटैक करने का। व्हेन आई पोज्ड इन फ्रंट ऑफ अ टेलर शॉप, मैं पोज्ड मतलब रुका, जब मैं एक टेलर की दुकान के आगे, दर्जी, टेलर मतलब दर्जी की दुकान, शॉप मतलब दुकान के सामने, फ्रंट ऑफ मतलब दुकान के सामने रुका, ही अबंडेंट हिज मशीन, वो तो उसने अपनी मशीन को छोड़ दिया, एंड शट हिमसेल्फ इन अ कबर्ड, कबर्ड मतलब अलमारी में, शट मतलब बंद कर लिया, वेलिंग चिल्ला रहा था, अलास आई एम अनडन, वोंट समवन शूट दैट टाइगर, अभी मुझे बचाओ, कोई इस टाइगर को शूट करेगा। अ प्रिजनर, एक कैदी जो था, बिटवीन टू कांस्टेबल, जिनको कि एक कांस्टेबल ने पकड़ा हुआ था, बिटवीन दो कांस्टेबल्स के बीच में एक कैदी था, गॉट हिज चांस टू एस्केप, वो भी भाग गया, उसने भी अपना मौका लगा के भाग गया, एस्केप, व्हेन द कांस्टेबल्स फ्लैड, फ्लैड मतलब भाग गए, अबैंडनिंग हिम, उसको छोड़ के, विद हिज हैंडकम, हैंडकफ्स मतलब हथकड़ियों समेत उसको छोड़ के कांस्टेबल्स भाग गए और वो भी बच के भाग गया। आई टोर अ हॉर्स फ्रॉम इस झटका एंड enjoyed द साइट ऑफ द पैसेंजर्स, मैंने एक घोड़े को उसके टांगे से, जो उसमें सवारियां बैठी होती हैं, उससे अलग कर दिया, वो डर के, घोड़ा भी जो है वो डर के, वो भी अपने उससे, जिससे झटका से अलग हो गया मुझे देखते ही। आई enjoyed द साइट ऑफ द पैसेंजर्स स्पिलिंग आउट, स्पिलिंग आउट मतलब वो वहाँ से निकल निकल के भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, रनिंग फॉर देयर लाइव्स, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। शेयर होपलेसनेस सीम टू हैव सीज्ड इन द टाउन पीपल, सारे लोगों के मन में बहुत ही नाउमीदी की भावना, उनके सब के नाउमीद हो रखे थे, उनको सब ऐसे मतलब कि उनको लग रहा था कि अब ये टाइगर आ गया हमें मार देगा। दे विड्रू इनटू देयर होम्स एंड इवन दे रिमेन्ड नर्वस, अपने घरों में उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया था, फिर भी वहाँ पे भी घबराए हुए थे, नर्वस थे। ऑल डोर्स एंड विंडोज एवरीवेयर वर शट, ऑल डोर्स एंड विंडोज, सब दरवाजे खिड़कियां बंद थे सब जगह, बोल्टेड सील्ड, कुंडियां लगे हुए थे, सील्ड लॉक लगे हुए थे। सम इवन थॉट दैट आई वॉज सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएचर हु माइट पास थ्रू द वॉल्स एंड लाई इन वेट ऑन द रूफ और इन द बेसमेंट, कभी कई लोग तो इतने डरे हुए थे, अपने आप को बंद करने के बावजूद भी सोच रहे थे कि मैं तो कोई एक असाधारण सा क्रिएचर हूँ जो कि दीवारों के अंदर से निकल जाएगा और मैं छत पे हूँ या बेसमेंट में से आ जाऊँगा, कहीं से भी आ जाऊँगा उनको खाने के लिए, अटैक करने के लिए। वाई शुड एन ऑर्डिनरी सिंपल टाइगर, अब वो अपने आप को बता रहा कि एक छोटा ऑर्डिनरी साधारण सा सिंपल सा टाइगर हूँ, वो क्यों किसी को, क्यों उसको क्या इंटरेस्ट होगा उनमें, ईदर टू डिस्ट्रॉय और टू सेफगार्ड, उनको मारने का या बचाने का क्या इंटरेस्ट होगा। अब वो आगे बढ़ता है, कैसे सीक्वेंस में चल रहा है, स्टोरी चल रही है, एक एक घटना वो बता रहा है कैसे हो रहा है। आई रेस्टेड फॉर अ मोमेंट एट द डोर ऑफ ए रेस्टोरेंट, अब मैं एक रेस्टोरेंट के डोर के पास अपने आप को रेस्ट करने के लिए रुका। द कॉफ़ी ड्रिंकर्स एंड टिफिन ईटर्स सैट स्टिल एट देयर टेबल्स, वो बैठे हुए थे, अटरिंग लो मोन्स ऑन सीइंग, मैं मुझे देखते ही धीरे धीरे बात करने लगे। आई वॉन्टेड टू एश्योर दैम, मैं उनको बताना चाहता था, श्योर करना चाहता था, शांत बना देना चाहता था। डोंट फियर, बताना चाहता था डरो मत। आई एम नॉट आउट टू ट्रबल यू, ट्रबल मतलब मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ। ईट योर टिफिन इन पीस, आराम से शांति से अपना टिफ़िन खाओ, खाना खाओ। डोंट माइंड मी, मेरे को ध्यान मत दो। डोंट माइंड मी मतलब मुझे मेरे तरफ ध्यान मत दो। यू नियरेस्ट टू मी, एक मेरे पास ही था। हगिंग द कैश बॉक्स, कैशियर था जो अपने कैश का बक्सा है अपने गले से लगाए हुए, बाजुओं में दबाए हुए खड़ा था। यू आर अ कावर्ड, तुम एक डरपोक हो। अफ्रेड, अफ्रेड इवन टू ब्रीथ, तुम तो सांस लेने से भी डर रहे हो। गो ऑन, जाओ। अब यहाँ पे वो उसको ताना मार रहा है, गो ऑन, जाओ, तुम तो इतना डर रहे हो मुझसे कि सांस भी नहीं ले पा रहे हो। काउंट द कैश, जाओ जाके अपना कैश काउंट करो। इफ़ दैट्स वट यू वांट, यहाँ पे वो उसको ताना करता, तुम तो यही करना चाहते हो ना, कैश काउंट करना चाहते हो जीवन में, करो जाओ। आई जस्ट वॉन्ट टू वॉच, दैट्स ऑल, मैं तो सिर्फ यहाँ पे देख रहा था, मैं तो वॉच मतलब जस्ट वॉन्ट टू वॉच, देखना चाहता हूँ। इफ़ माई टेल ट्रेल्स डाउन टू द सीक्रेट अब स्ट्रीट, अगर मेरी जो पूँछ है वो ट्रेल्स डाउन टू पूरी गली में फैली हुई है। आई एम ब्लॉकिंग योर थ्रेशोल्ड, मैं तुम्हारा रास्ता जो तुम्हारा कॉरिडोर है उसको ब्लॉक कर रहा हूँ। इट इज़ बिकॉज आई एम 11 फीट टिप टू टेल, वो अभी समझा रहा है,
कह रहा है कि मैं अगर ऐसा कर भी रहा हूँ तो मेरी कोई ज़्यादा इंटेंशन नहीं है, क्योंकि मैं 11 फीट 11 फीट टिप टू टेल, शुरू से लेकर अंत तक पूछ तक मैं इतना 11 फुट लंबा हूँ। आई कैंट हेल्प इट, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आई एम नॉट आउट टू किल, मैं किसी को मारने नहीं आया हूँ। और आगे बता रहा है कि आई एम टू फुल, मेरा पेट पूरा भरा हुआ है। आई एम टू फुल, पूरा फुल हूँ। आई फाउंड अ ग्रीन पैस्चर फुल ऑफ फूड ऑन माई वे, मैंने अपने रास्ते में जब मैं आ रहा था मेरे को एक पैस्चर मतलब हरे हरे घास का खेत मिला था, मैंने वहाँ पे से पूरा अपना पेट मेरा भरा हुआ है। आई फाउंड अ ग्रीन पैस्चर फुल ऑफ फूड ऑन माई वे, मैंने अपना खूब खाया है। आई वॉन्ट नीड एनी फूड फॉर सेवरल डेज मतलब अब मुझे कोई कितने दिन तक कोई खाने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉन्ट अटैक, मैं अटैक नहीं करूँगा अनटिल आई फील हंग्री अगेन, जब तक मुझे दोबारा भूख नहीं लगेगी। फिर वो जनरल स्टेटमेंट बताता है, टाइगर्स अटैक ओनली व्हेन दे फील हंग्री। और वो बता रहा है कि अभी तो मेरे को भूख नहीं लगी हुई है और कई दिन तक मेरे को भूख नहीं लगेगी। और टाइगर्स जो है वो बिना भूख के किसी पे अटैक नहीं करते हैं, अनलाइक ह्यूमन बींग्स। और यहाँ पे फिर से टायर करता है, फिर वो ताना करता है, टोंट करता है कि वो ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं है, टाइगर्स नहीं होते हैं जो कि हु किल वन एंड अदर, एक दूसरे को मारते हैं विदाउट पर्पस और हंगर, बिना भूख के और बिना ज़रूरत के, वो लालच में एक दूसरे को मारते हैं। टू द ग्रेट डिलाइट ऑफ चिल्ड्रन स्कूल्स वर बींग हरीडली क्लोज्ड, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि स्कूल जल्दी जल्दी में बंद कर दिए गए थे इस टाइगर की खबर सुनते ही। चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस एंड साइजेस वर रनिंग हेल्टर स्केल्टर स्क्रीमिंग जॉयसली, खुशी से नाचते हुए कूदते हुए इंजॉय करते हुए चिल्लाते जा रहे थे जल्दी जल्दी में सब एज ग्रुप के बच्चे। नो स्कूल नो स्कूल, टाइगर 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 चिल्ला रहे थे और साथ में बोलते नो स्कूल नो स्कूल। दे वर शाउटिंग एंड लाफिंग एंड इवन इंजॉयड बीइंग स्केयर्ड, डरे हुए थे, डर रहे थे, तब भी वो हंस रहे थे, खुश थे, इंजॉय कर रहे थे क्योंकि छुट्टी हो गई थी उनको टाइगर की न्यूज़ सुनते ही। आई फॉलोड देम, मैंने उनको, देम कौन, बच्चों को फॉलो किया, थ्रू देयर स्कूल गेट, उनके स्कूल गेट से, गेट थ्रू देयर स्कूल गेट while they ran up and shout themselves in the school hall, shut themselves, उन्होंने अपने आप को स्कूल के हॉल में बंद किया। I climbed up the steps of the school, मैं स्कूल के स्टेप्स पे चढ़ गया, सीढ़ियों पे चढ़ गया। saw an open door, और वहाँ मैंने एक खुला हुआ दरवाज़ा देखा। at the far end of a वरांडा, एक वरांडे में दूर दरवाजे में एक देखा, कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। I went and walked in, मैं वहाँ अंदर चला गया। it happened to be the हेड मास्टर्स रूम, वो क्या था, वो एक हेड मास्टर का कमरा था वो तो। आई नोटिस्ड अ वेरी डिग्निफाइड मैन, मैंने देखा कि एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल सा डिग्निफाइड मैन जो था, जंपिंग ऑन हिज टेबल, ठीक है, वो अपनी टेबल पे कूद रहा था। एंड हीविंग हिमसेल्फ अप इनटू द एटिक, वो उसने अपने आप को अपने को एटिक में, दुछत्ती में छुपा लिया, वहाँ पे चढ़ गया। आई वॉक्ड इन, अंदर मैं गया। एंड फ्लंग माई सेल्फ ऑन द कूल फ्लोर, मैंने अपने आप को ठंडे ठंडे फर्श पे लिटा दिया, फैल गया, मैं वहाँ पे बिछा दिया अपने आप को। हैविंग अ स्पेशल लाइकिंग फॉर कूल स्टोन फ्लोर्स, पत्थर के ठंडे ठंडे फ्लोर को फील करने के लिए। विद माई हेड अंडर द लार्ज डेस्क, मेरा जो सिर था वो मैंने एक बड़े से डेस्क के नीचे कर लिया। आई वॉज इन नो मूड टू बॉदर अबाउट एनीथिंग, मैं किसी भी चीज़ के बारे में बॉदर करने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, मेरा कोई मूड नहीं था। ऑल आई वॉन्टेड वॉज अ लिटिल मोमेंट ऑफ स्लीप, मैं थोड़ी देर सोना चाहता था। वाइल आई स्लेप्ट, जिस दौरान मैं सो रहा था, आई हैड बीन प्रॉपरली लॉक्ड अप, जिस दौरान मैं सो रहा था मेरे को प्रॉपरली लॉक कर दिया गया। एंड वॉज बींग वॉच्ड, और मुझे देखा जा रहा था, वॉच किया जा रहा था, बींग वॉच्ड, मुझे वॉच किया जा रहा था। आफ्टर आई वॉक अप, मैं जगा। आई हर्ड अ टीचर सेइंग, मैंने सुना एक टीचर बोल रहा था, कह रहा था, नाउ दैट दिस ब्रूट इज सेफली लॉक्ड अप वी मस्ट डिसाइड, हमें डिसाइड करना चाहिए कि आगे क्या करना है। दिस ब्रूट, वो ये वर्ड यूज़ कर रहा था, नेगेटिव वर्ड, जंगली। नाउ इस ये जंगली जानवर सेफली हमने लॉक कर दिया, अब आगे क्या करना है। एट दिस मोमेंट माई मास्टर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड्स एंड स्कोल्डेड, तो इसी दौरान मेरा, इसी मोमेंट में, इसी पल मेरा मास्टर जो है, ट्रेनर जो है, वो भीड़ में से निकलते हुए आया और स्कोल्डेड मतलब डांटा उसने। नेवर यूज़ द वर्ड्स बीस्ट और ब्रूट, जंगली और जानवर, ये वर्ड्स कभी मत यूज़ करो, दे आर अगली वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स हैं। कॉइंड बाय द मैन इन हिज एरोगेंस, ये इंसान अपने घमंड में इन वर्ड्स को बोलता है। द ह्यूमन बींग्स थिंक्स, कहते हैं इंसान सोचता है, ऑल अदर क्रिएचर्स आर बीस्ट,
कहता इंसान सोचता है कि बाकी सारी क्रिएचर जो हैं, बाकी सारे जीव जंतु हैं जो वो बीस्ट हैं, जंगली हैं। ऑफुल वर्ड कह रहा है, बहुत ही बैड वर्ड है, बहुत ही गंदा वर्ड है, गलत वर्ड है। इज़ दिस द टाइम टू डिस्कस वोकेबलरी? अभी कोई उधर से आता है और बोलता है क्या ये टाइम वोकेबलरी डिस्कस करने का है? वाई नॉट? मास्टर कहता है, रिटॉर्टेड बाई मास्टर। मास्टर जो मालिक है टाइगर का, वो कहता है, मेरा मास्टर बोलता है, मेरा मालिक बोलता है, क्यों नहीं? एट विच दे लुक्ड एक्सट्रीमली अपसेट, जिस पे वो स्कूल के लोग जो हैं वो बड़े ही अपसेट हो जाते हैं और एंग्री हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। समवन सेड, कोई कहता है, व्हाट अ रेकलेस मैन यू आर, तुम कितने लापरवाह आदमी हो। स्कूल के स्टाफ में से कुछ कोई बोलता है, कितने लापरवाह आदमी हो। हु आर यू, कौन हो तुम कौन हो? यू आर आस्किंग अ प्रोफाउंड क्वेश्चन। अभी इस पे वो फिर व्यंग कसता है, ताना कसता है। यू आर आस्किंग अ प्रोफाउंड क्वेश्चन, तुमने बहुत ही गहरा एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछ लिया है, ये बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है, गहरा क्वेश्चन है। आई हैव नो आइडिया हु आई एम, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है मैं कौन हूँ। ऑल माई लाइफ आई हैव बिन ट्राइंग टू फाइंड द आंसर, मेरी तो सारा जीवन मैं अपने यही कोशिश कर रहा हूँ आंसर ढूंढने का, इस सवाल का जवाब ढूंढने का कि मैं कौन हूँ। आर यू श्योर यू नो हु यू आर? आर यू श्योर, तुम्हें मालूम है, तुम जानते हो हु यू आर, तुम कौन हो? वो फिर टोंट करता है। तो दिस इज़ द पार्ट 1, दिस स्टोरी रिटन बाय R.K. नारायण फ्रॉम मालगुडी डेज, पॉपुलर। तो नेक्स्ट वीडियो we'll read part 2. Till then, keep watching this video, enjoy the chapter, and this is very interesting chapter. Keep reading. Thank you.